महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता पर बड़ा फैसला। स्पीकर ने शिंदे गुट को बताया असली शिवसेना। उद्धव ठाकरे की हुई बड़ी हार। एकनाथ शिंदे बने रहेंगे महाराष्ट्र के सीएम। स्पीकर ने कहा शिंदे गुट के पास 55 में से 37 विधायक। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने माना शिंदे गुट के विधायक अयोग्य नहीं। कहा शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव के पास नहीं था। विधानसभा स्पीकर के फैसले के बाद शिंदे गुट में जश्न। बाला साहेब भवन में जमकर हुई नारेबाजी, बांटी गई मिठाई। स्पीकर के फैसले पर भड़के संजय राउत। कहा सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। फैसले को बताया मैच फिक्सिंग। शरद पवार ने स्पीकर के फैसले पर जताई निराशा। कहा उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद। उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा स्पीकर ने चुनाव आयोग के फैसले पर लगाई मोहर। हमें पता था यही फैसला आएगा। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर ने स्पीकर के फैसले को बताया सही। कहा तथ्यों के आधार पर दिया फैसला, लोकतंत्र मजबूत हुआ। कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी नहीं जाएंगे। अयोध्या न जाने पर कांग्रेस की सफाई। कहा बीजेपी और आरएसएस ने राम मंदिर का राजनीतिकरण किया। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप, सिर्फ चुनावी लाभ उठाने के लिए अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। सोनिया खड़गे के निमंत्रण ठुकराने पर बोले नलिन कोहली कांग्रेस कभी राम मंदिर नहीं चाहते थे। राम मंदिर का निर्माण को ठुकराना कांग्रेस की सनातन विरोधी सोच को दिखाता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का निशाना। कांग्रेस के निमंत्रण अस्वीकार करने से आहत आचार्य प्रमोद कृष्णम। फैसले को बताया आत्मघाती। कहा सेवकों पर गोली चलाने को सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सही ठहराया। कहा संविधान की रक्षा के लिए चलाई गई थी गोली। महंत राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया बौद्धिक आतंकवादी। कहा ऐसे बयानों के लिए अखिलेश जिम्मेदार। सपा का बेड़ा गर्क करने में लगे स्वामी प्रसाद मौर्य। बेतुके बयानों से बीजेपी को फायदा। आचार्य प्रमोद कृष्णम का अटैक। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के फ्रंटल संगठन के साथ की बैठक। 2024 चुनावों पर किया मंथन। हरियाणा में अशोक तंवर का आपसे मोहभंग। समर्थकों ने पोस्टर में अपना भारत मोर्चा का नेता बताया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजनीतिक नहीं है, जनता के लिए की जा रही है। महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान। जेपी नड्डा का कांग्रेस की न्याय यात्रा पर तंज। कहा ओबीसी के साथ अन्याय करने के बाद राहुल न्याय यात्रा निकाल रहे। गुवाहाटी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। इंडिया अलायंस ब्लैक मनी और नेताओं के परिवारों की रक्षा के लिए बना। मान सरकार और केंद्र के बीच विवाद जारी। विकसित भारत संकल्प यात्रा को पंजाब में अघोषित बैन करने की तैयारी। इंडिया अलायंस का नहीं होगा कॉमन मैनिफेस्टो। सूत्रों की खबर। गठबंधन में शामिल हर पार्टी का होगा अपना घोषणा पत्र। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के साथ चल रही सकारात्मक चर्चा। मीडिया रिपोर्ट्स पर ना दे ध्यान। सौरभ भारद्वाज का बयान। वाइब्रेंट गुजरात समिट से प्रधानमंत्री मोदी का ग्लोबल संदेश। कहा अगले 25 साल में भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य। पीएम मोदी ने कहा भारत यूएई के संबंध मजबूत और आत्मीय। दोनों देशों में फूड पार्क समेत कई चीजों पर हुए समझौते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंदन में सीईओ गोलमेज सम्मेलन में लिया हिस्सा। ब्रिटिश समकक्ष ग्रैंड शार्प्स भी रहे मौजूद। नौसेना की दृष्टि से बचना मुश्किल। नेवी चीफ ने अत्याधुनिक स्टारलाइनर ड्रोन शामिल किया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को मुकेश अंबानी ने सबसे प्रतिष्ठित निवेशक सम्मेलन बताया। कहा यह पीएम मोदी की दूरदर्शिता के चलते संभव। मुकेश अंबानी ने मोदी को देश का सबसे सफल प्रधानमंत्री बताया। कहा मुझे गर्व है कि मैं गुजराती। गुजरात में 2 लाख करोड़ निवेश करेगा अडानी ग्रुप। गौतम अडानी बोले आत्मनिर्भर भारत के लिए बना रहे ग्रीन सप्लाई चेन। आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर। याचिकाकर्ता मुजफ्फर इकबाल बोले इसे खत्म नहीं किया जा सकता। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को कोर्ट से राहत नहीं। दोनों की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक पड़ी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूबीटी नेता रविंद्र वायकर को ईडी का समन। 17 जनवरी को पेश होने को कहा। ईडी का समन मिलने पर भड़के रविंद्र वायकर। कहा दबाव तंत्र चल रहा है। अगर बीजेपी में चले जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। संसद सुरक्षा में सेंध के आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका पर सुनवाई 16 जनवरी तक टली। जांच अधिकारी के नहीं होने से आज फैसला नहीं। एसजेवीएनएल और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस। 191 करोड़ की हेराफेरी का आरोप। तेलंगाना दौरे पर पूर्व सीएम शिवराज। एमपी की लाडली बहनों को किया याद। कहा बहनें लखपति बने, इसे अभियान में जुटूंगा। शिवराज सिंह चौहान के सामने लगे मामा मामा के नारे। वारंगल में स्कूली छात्राओं ने किया स्वागत। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को तोहफा। सीएम मोहन यादव ने 1576 करोड़ रुपए किए ट्रांसफर। दिल्ली के रोनी इलाके के खंजावला में नकली घड़ी डिटर्जेंट केक की फैक्ट्री पर छापेमारी। भारी मात्रा में नकली सामान जब्त। घड़ी डिटर्जेंट की कंपनी आरएसपीएल लिमिटेड ने कोर्ट में दायर की थी याचिका। कोर्ट के आदेश पर फेक डिटर्जेंट की फैक्ट्री पर किया गया रेड। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 40 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर। 16 अफसरों को अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी। हरियाणा के जिंद में 10 बांग्लादेशी गिरफ्तार, अवैध तरीके से रह रहे थे। बेंगलुरु विधानसभा के सामने एक परिवार के 8 लोगों ने की आत्महत्या की कोशिश। सहकारी बैंक पर प्रताड़ित करने का आरोप। टीएनएसटीसी कर्मचारियों की हड़ताल पर सख्त। मद्रास हाईकोर्ट ट्रांसपोर्ट यूनियन से स्ट्राइक को वापस लेने को कहा। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 271 और निफ्टी 73 अंक कुचला। डॉलर के मुकाबले रुपए में 9 पैसे की बढ़ोतरी। 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 4 पैसे पर रहा।